नमस्कार, मैं संतोष कुमार भारद्वाज आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और आज का विषय है नोएडा जल ऑनलाइन। नोएडा जल निगम नोएडा गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है और ये दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक विकसित औद्योगिक शहर है और इसमें कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनके बारे में आज मैं आपको अवगत करा रहा हूं। मैं शुरुआत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से जिसमें माननीय न्यायाधीश ने नोएडा अथॉरिटी के बारे में कहा है कि इनका तो मुंह, नाक, कान, आँख सभी कुछ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है हम तो 36 साल से कह रहे हैं, हम तो भुगत भोगी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इसका उदाहरण नोएडा का जल निगम है। इसका जो ढांचा है कर्मचारियों का वो कांग्रेस के समय से बना हुआ है। कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश, एक से एक फन्ने का। और इन्होंने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक अपना जान पहचान वाला गुंडा, बदमाश, मवाली जो भी इनके पास गया उसको इन्होंने नोएडा में नौकरी दे दी। भुगतेगी पब्लिक, भुगतती रहेगी, हम भुगत रहे हैं ना। अब कुछ साल पहले हमने मुहिम चलाई, मैं भी आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष था और सरकार ने हमारी बात सुनी और यहाँ गंगा जल का प्रावधान हो गया। अब गंगा जल का प्रावधान तो हो गया, मगर अब गंगा जल की लाइन मेरे घर के सामने से जा रही है और लाइन 19 सेक्टर के ए ब्लॉक तक जाते जाते रास्ता भटक गई। एक हिस्सा चलेगा ए ब्लॉक में और एक चलेगा सेक्टर 4 में। अब जो इसका जलाशय है उसके ऊपर मैंने लग्जरी कार्स को पार्क हुए देखा है। अब भला पंप ड्राइवर की इतनी औकात कहाँ कि वो लग्जरी कार अफोर्ड कर सके। और एक नहीं, एक दिन मैंने गिनी थी पूरी 4 कार थी। एक मकान देखा जिसके अंदर इतनी मोटी पाइपलाइन जा रही है गंगा जल से, कंप्लेंट करी, कोई असर नहीं हुआ। ये हाल है नोएडा का। अब जब हम यहाँ आए थे 36 साल पहले, अपना मकान खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, पानी देखा बहुत खराब। क्वालिटी वॉज टू बैड। पानी की पाइपें साल 1.5 साल के अंदर चोक हो जाती थी और ऊपर से फेरो लगा रखा है पाइप की शुरुआत में। पानी घर में आता, आधे इंच के पाइप में पानी टपकता था। आप उस पानी को पीने की कल्पना भी नहीं कर सकते बगैर उबाले, बगैर आरओ लगाए या बगैर फिल्टर लगाए। अब बदबूदार पानी, रंग सीवर के पानी जैसा। कारण एक तरफ जमुना नदी जिसमें पूरी हरियाणा की और दिल्ली की गंदगी आती है और एक तरफ हिंडन, उसका पानी जमुना जी से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उसमें पशुओं का खून मिल के आता है।
जानवरों का चमड़े की धुलाई होकर वो गंदगी उसमें आती है, केमिकल्स आते हैं, एसिड आते हैं। और नोएडा के सेक्टर 14, 15, 16, 9 और 6 इनके साथ नया बांस और भरौला गांव, इनकी गंदगी, विस्टा, केमिकल्स, एसिड सीधा हमारे घर से 100 मीटर दूर स्थित नाले में आता है। और आप नाले ऊपर खड़े हो जाइए, आपको चक्कर आने लगेगा, कितनी ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर। सौभाग्य से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, वापस आया तो देखा कि पानी की क्वालिटी तो और ज़्यादा खराब हो गई। अब तो पानी बिल्कुल ही सीवर की बदबू और सीवर का रंग, और कभी कभी ऐसा जैसे गधे का पेशाब। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। अब कंप्लेंट करी, यहाँ एक अधिकारी थे होम सिंह यादव, किसी ज़माने में मुलायम के किसी रिश्तेदार ने इसको यहाँ लगा दिया था, जेई कहीं और से ट्रांसफ़र करके लाया था। हम जानते हैं बहुत भ्रष्ट आदमी है, बहुत भ्रष्ट आदमी है। इसने बहुत परेशान किया हमारे लोगों को, बहुत परेशान किया। और अब पानी, मैं वापस चला गया, हुआ कुछ नहीं, गिड़गाड़ने लगा। फिर मैं दोबारा जब आया तो मैंने योगी जी से दोबारा कंप्लेंट करी। हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत योग्य व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि सुनवाई भी करते हैं। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने एक काबिल अफसर को भेजा और पानी की समस्या 50 से 60% तक सही हो गई। पानी में कभी कभी क्लोरीन आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। आजकल पानी का प्रेशर बहुत कम है और पानी अक्सर पीला आता है। मेरे घर के बगल में पार्क है, उसके अंदर इन्होंने पंप हाउस बनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, 50 कट्टे से ज़्यादा पीले रंग का कोई केमिकल ला के रखा यहाँ पे इन्होंने। और जब पाइप डाले गए, उस पाइप के साथ साथ उस पीले पाउडर को भी अंदर घुसाया गया। अब मैं थोड़ा बिलिंग की बात करूंगा। आज का जो विषय है बिलिंग है। पहली बात तो बिल आता नहीं, दूसरी बार मीटर नहीं लगा हुआ, तीसरी बार मैं हमेशा एडवांस बिल पे करता हूं। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई केम टू नोएडा, और मेरे एक नहीं 9-10 बिल नहीं चढ़े हुए थे। मैं फाइल लेके गया, उस क्लर्क ने सुधार कर दिया और एक बिल को नहीं माना। वो कहता है जी तो बिल जमा नहीं। मैंने कहा जब बैंक पेमेंट शो कर रहा है, रसीद मेरे पास है, तुम कैसे नहीं मानोगे? बोला सर जी आप मुझे बिल दे जाओ, मैं कल करेक्ट करके रखूँ। मैं उस नालायक को बिल दे आया, फोटो कॉपी दे आया। अगले दिन गया, आज 10 साल से ज़्यादा हो गए, सेक्टर 5 गया था, ना तो बिल मिला ना बिल में सुधार हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद एडवांस बिल भरने लगा तो देखा तो बहुत बड़ा इडियट निकाल रखा है इन्होंने। अरे बैंक के थ्रू पेमेंट करता हूँ, रसीदें हैं, जाके दिखाई, आप ही ठीक कर दिया। मगर फिर भी वो पुराना एक बिल जो मैं फोटो कॉपी और बिल दे के आया था ओरिजिनल, उस पे बंदे ने मेरे ऊपर पेनल्टी ठोक दी बहुत ज़बरदस्त। जबकि विज्ञापन दे रखा था अथॉरिटी वालों ने कि आप पिछले बिल जमा कराइए, हम आपको रियायत देंगे। मेरे को ऐसी रियायत दी, मैं आपने आज तक नहीं भूला। मैंने भारी पेनल्टी के साथ ड्यू डेट पे बिल जमा करा दिया पिछले साल, और अगले साल के बिल के लिए अभी तक इंतजार में बैठा हूँ। मैं अभी लैपटॉप खोले बैठा हूँ, लैपटॉप के ऊपर आप खुद देखिए ये हालत है। आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कुछ भी बिल जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं
हिस्ट्री पे जाता हूँ। ये हिस्ट्री दिखा रहा है केवल 2017 तक की, 19 तक की, जब नहीं 2017 तक। मैं तो बिल 2020 तक का पे कर चुका हूँ विद पेनल्टी। बिल की रसीद है मेरे पास, मगर इन अफसरों के मुंह खून लगा है, खून लगा है इनके मुंह। बगैर रिश्वत के तो कुछ करते ही नहीं। यहाँ LIG के मकान है, 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया, 32.4 मीटर कवर्ड एरिया, और उसके ऊपर ये डुप्लेक्स है, 2 फ्लैट, तीसरी मंजिल बनी हुई है, चौथी मंजिल बनी हुई है, और किराए पे उठे हुए तीनों फ्लोर। और चौथी मंजिल पे 4 पानी की टंकियां हैं, मोटर लगी हुई है। 15 से लेके 20 और 25 लोग तो मकान में रहते हैं। AC है, फ्रिज है, TV है, डिजिटल है, सारा कुछ घर पे, और लग्जरी कारें हैं। सड़क पे खड़ी है, देख लीजिए आप आके, कहो तो फोटो भेज दो। और हम कुल 2 लोग घर में रहते हैं 200 गज के प्लॉट में, वहाँ 25 लोग, हम 2 लोग, हम रिटायर्ड हैं, बीमार हैं, और हमें उनके बराबर पेमेंट देना पड़ता है। वो तो हमसे भी कम दे रहे हैं, बराबर कहाँ है, हमसे भी कम दे रहे हैं। LIG वाले हैं ना, हमसे भी कम पेमेंट दे रहे हैं बिल का। वो चलिए, ये तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको और धांधली की बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट्स में रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं ऊपर, टॉयलेट्स को घेर कर किचन बना रखी है, पीछे की गली पूरी कवर कर रखी है, बरामदा पूरा कवर रखा है। पानी का बिल नहीं देते, फूटी कौड़ी भी, इलीगल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन इलीगल। और अब रेजिडेंट्स की सुन लीजिए आप, किसी मकान में 2 कनेक्शन है, किसी मकान में 3 कनेक्शन है। और जब भी कभी ये पानी की पाइप डालने के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं, तो सड़क को बुरी तरह से काट देते हैं। सड़क काट तो दी, रिपेयर नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे रिपेयर।